बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी क्या है और कुर्बानी की शराइत क्या है। यानी आज हम आपको कुर्बानी की फजीलत और शराइत के बारे में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाअल्लाह। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें फ़ायदा क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, रब की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। यानी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से कुर्बानी की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि कुर्बानी के जानवर का खून बाद में ज़मीन पर गिरता है, रब की बारगाह में ये पहले कबूल हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर का गोश्त पोस्त यहाँ तक कि इसका बोलो बलाज भी नेकियों के पलड़े में तोला जाएगा, यहाँ तक कि इसकी एक एक मेंगन का वजन ओहद पहाड़ के बराबर बनाकर डाला जाएगा। यानी इसकी एक एक मेंगन का वजन भी ओहद पहाड़ के बराबर नेकियों का पहाड़ बनाकर तोला जाएगा। और आपको एक और बहुत प्यारी ईमान अफरोज हदीस सुनाती हूँ, लेकिन इस हदीस की अहमियत को वाजिया करने के लिए इससे पहले मैं आपको मिसाल देकर ये बात समझाती हूँ। जैसे अगर सफ़र लंबा हो तो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक सवारी, यानी आप अगर किसी सफ़र पर जा रहे हो तो आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक सवारी और दूसरा ज़ादेरा। ये दो चीज़ें हों, यानी सवारी और ज़ादेरा से मुराद है रास्ते में खाने पीने के लिए, ज़रूरियात के लिए ज़रूरी चीज़ें ये होंगी तो हम सफ़र आसानी से कर सकते हैं। हदीस पाक में है, क़यामत के रोज़ जिस बंदे ने कुर्बानी दुनिया में की होगी, कुर्बानी का जानवर इसके लिए सवारी के लिए पेश कर दिया जाएगा, और छोटी ईद पर जिसने सदकाए फितर जिसने दिया होगा, तवज्जो फरमाइए, और छोटी ईद पर जिसने सदकाए फितर दिया होगा, वो सदकाए फितर ज़ादे राह के तौर पर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, बंदे तेरे पास सवारी भी है, ज़ादे राह भी है, अब आराम से तू जन्नत में चला जा। कुर्बानी की अहमियत का अंदाज़ा आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से लगा लीजिए। इसको बयान करने से पहले मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जिस बंदे से, मिसाल के तौर पर, जिस बंदे से हम नाराज़ हो जाते हैं, यानी नाराज़गी के भी लेवल होते हैं। एक तो हम किसी से नाराज हो जाएं और कहें मुझे ना बुलाया करो, हम बात करना बंद कर दें, और एक नाराज़गी का लेवल ये होता है जब नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कहते हैं मुझे ना बुलाया करो, और यार तुम मेरे घर में भी दाखिल ना हुआ करो, यानी तुम्हारा हमारे घर आना भी मना है। जिसको हम कह रहे हैं कि मेरे घर में दाखिल ना होना, इसका मतलब है कि हम इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यानी एक नाराज़गी ऐसी जिससे हम सिर्फ बोलचाल बंद कर रहे हैं, किसी से बोलचाल बंद कर रहे हैं, और एक नाराज़गी ऐसी जिससे ना सिर्फ हम बोलचाल बंद कर रहे हैं बल्कि अपने राब्ते भी ख़त्म कर रहे हैं। ये है नाराज़गी की शदीद किस्म। हज़रत मोहम्मद, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो कीजिए, जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो जानबूझकर कुर्बानी नहीं करता, गौर से सुनिए,
जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वह जानबूझकर कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस कदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे से नाराज हैं जो ताकत होने के बावजूद भी, फर्ज होने के बावजूद भी, कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता। ये कुर्बानी का फलसफा क्या है? सच्ची बात पूछो, ये जो हमने कुर्बानी की है या हम कुर्बानी करते हैं, दिल के कानों से आप मेरी बातें सुनेंगे तो फिर आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आएंगी और आपको मेरी बातें आपके दिल को छूती हुई महसूस होंगी। अल्लाह करे मैं जो हदीस की रूह से कुर्बानी की अहमियत को समझाना चाह रही हूँ, वो मेरे सब बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और मेरी बातें आपके दिल को छू जाएं। कुर्बानी का फलसफा क्या है? कुर्बानी का मकसद गोश्त का हसूल नहीं है। तवज्जो फरमाइए, कुर्बानी का मकसद गोश्त का हसूल नहीं है कि हमें गोश्त मिल जाए इसलिए हम कुर्बानी कर रहे हैं। अगर कुर्बानी का मकसद गोश्त का हसूल होना होता तो बंदा बाजार से गोश्त खरीद कर ले आता। कुर्बानी का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करता है कि ऐ मेरे मालिक व मौला, अगर मुझे गोश्त की जरूरत होती तो मैं बकरा ना लाता, बाजार से गोश्त ले आता। देख तेरा हुक्म हो गया। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी दौलत में से तेरे कहे के मुताबिक मैंने जानवर खरीदा और तेरे हुक्म के मुताबिक इस पर छुरी चला रहा हूं। और कुर्बानी सिर्फ ये ही नहीं कि कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए कर दी जाए। कुर्बानी का असल मकसद, इसका असल रुख ये है कि हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी का फर्ज अदा कर रहे हैं। ये है कुर्बानी का असल मकसद। अल्लाह की रजा पर राजी होकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी का हक सही मायनों में दिल से अदा किया जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी बात सच्ची लगी है तो इस पर अमल करो और अल्लाह और नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जो माल के निसाब हैं वो कुर्बानी करें। और अगर गलत लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मेरी इस्लाह करो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, माजरत कर लूंगी। हमारी आज की बात का लुबे लबाब ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, तवज्जो फरमाइए कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अपने नफ्स पर छुरी फेर दो, अपनी मर्जी पर छुरी फेर दो। अरे जब हम अपने नफ्स की मुखालफत करेंगे तो कुरान पाक हमें क्या बता रहा है? अल्लाह पाक का अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, जो अपने नफ्स की मुखालफत करेगा रब पाक इसको जन्नत अता फरमाएगा। ये तो है कुर्बानी की अहमियत और फजीलत, यानी कुर्बानी क्या है, इसकी अहमियत और फजीलत क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कुर्बानी क्या है और इसका करना क्यों जरूरी है और इसकी फजीलत क्या है। अब आते हैं कुर्बानी की शराइत, यानी कुर्बानी की शराइत क्या है और ये किन किन लोगों पर वाजिब है। कुर्बानी की शराइत क्या होती हैं? नंबर 1, मुसलमान होना। नंबर 2, आकिल होना यानी पागल मजनून ना हो। नंबर 3, बालिग होना। नंबर 4, मुकीम होना। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन मुसाफिर वो होता है जो अपने शहर की हदूद से बाहर निकले और इरादा ये हो कि कम से कम 92 किलोमीटर दूर जाऊंगा, ये है शरई मुसाफिर। और जब तक ये उस मकाम पर पहुंच नहीं जाता तब तक ये मुसाफिर रहेगा। और जब वो उस मकाम पर पहुंच जाए, अगर किसी शहर में या सिटी में 15 दिन रहने की नीयत कर ले तो मकीम हो गया, मुसाफिर ना रहा। और अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की तो फिर मुसाफिर ही रहेगा। जैसे 13 दिन 14 दिन ठहरने की नीयत की तो वो फिर मुसाफिर ही रहेगा। या किसी एक शहर में 15 दिन नहीं ठहरा, जैसे मुख्तलिफ शहरों में गया, किसी शहर में 5 दिन ठहरा, किसी शहर में 6 दिन ठहरा, किसी में 8 दिन ठहरा। आप इनको जमा करेंगे तो ये 15 दिन से ऊपर हो जाएंगे। और अगर अलहदा करेंगे तो किसी भी शहर में 15 दिन तक ठहरने की नीयत नहीं की तो ये शरई मुसाफिर ही रहेगा, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। नंबर 5, माल के निसाब होना,
कुर्बानी के लिए माल के निसाब होने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर किसी भी शक्ल में रकम या इतनी मालियत का सामान मौजूद हो। तवज्जो फरमाइए, 52.5 तोले चांदी के बराबर किसी भी सूरत में रकम या पैसे या इतनी ही मालियत का सामान मौजूद हो और वो जरूरत जिंदगी से ज्यादा है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है, ज़कात तो इस पर फर्ज नहीं है लेकिन कुर्बानी इस पर वाजिब हो जाएगी क्योंकि 1 तोला सोना 52.5 तोले चांदी से ज्यादा मालियत रखता है। अगर आपके पास कुछ पैसे बैंक में पड़े हुए हैं जो 52.5 तोला चांदी से ज्यादा के हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसे ही आपके पास कुछ जोड़े हैं जो सर्दियों और गर्मियों के हैं लेकिन इन पर तो नहीं क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे जोड़े जो अजाफी ऐसे कपड़े जो अजाफी पड़े होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा हैं, इन सब की कीमत का इतबार होता है क्योंकि ये जरूरत से जायद हैं। इस तरह किसी के 10 कमरे हैं, 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 बंद हैं, तो इन कमरों का भी हिसाब होगा। जैसे किसी ने प्लाट लेकर रखे हुए हैं या ज़राई ज़मीनें हैं, वो प्लाट बेचने की भी नीयत ना हो, कुर्बानी के अगर 3 दिनों 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज में ऐसा कुछ भी है तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी कुर्बानी के अयाम में हर शख्स देखे जो घर में बालिग है 15 साल के बाद समझ ले बलोगत का हुक्म हो जाता है। मुसलमान हो पहला नंबर, दूसरा बालिग हो, तीसरा मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, हालत सफर में ना हो, और चौथा कि वो माल के निसाब हो। और याद रखिए कि कुर्बानी का निसाब यही है कि कुर्बानी के अयाम में जिसके पास यानी कुर्बानी के दिनों में जिसके पास माल किसी भी शक्ल में हो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाए, इस पर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। लिहाजा अगर थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ है जिसकी कीमत मालूम की वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बता रहा है, या थोड़ा चांदी, थोड़ा सोना और थोड़ा कैश पड़ा हुआ है, यानी ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, इनको मिलाकर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बन रही है तो आप पर कुर्बानी फर्ज है। या इसके अलावा घर में जरूरत जिंदगी से ज्यादा ऐसा सामान मौजूद हो जो इजाफी हो, इनकी कीमत का भी इतबार किया जाता है। अगर आपकी मलकियत में मकान है, किराए पर दिए हुए हैं, प्लाट हो, कोई जरी जमीनें हो तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कितने कितने साल पहले उन पर कुर्बानी फर्ज हो चुकी होती है और उनको इस बात का पता ही नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब माल की अदायगी लाजम होने लगती है तो इन मसाइल को सीखना ही नहीं चाहते बल्कि कतरा जाते हैं और कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो ही ठीक कर रहे हैं। अगर आप जानबूझकर ऐसा करेंगे, अगर आप माल के निसाब होंगे, जानबूझकर कुर्बानी नहीं करेंगे तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका आखिरत में नुकसान होगा, ये आपका ही नुकसान होगा। हिसाब किताब हर कोई अपना अपना करे। आपसे दरख्वास्त है कि अपने नफ्स से मुकाबला कीजिए, हर शख्स अपना अपना एहतसाब करे और खुद अपना अपना हिसाब करे। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में वालिद साहब हैं, जोजा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहुएं अपना अपना हिसाब करें, लड़के अपना अपना हिसाब करें, बेटियां अपना अपना हिसाब करें, जोजा अपना हिसाब करें, और अब आप हिसाब करें और जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है इन्हें कुर्बानी करना होगी। ये हो सकता है कि आपके घर में हर साल एक कुर्बानी होती हो, आप अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन जब आप हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में तो हर साल 4 कुर्बानियां बनती थी, 5 कुर्बानियां बनती थी या 6 बनती थी, और आप अगर 6 कुर्बानियां बनती होंगी और आप एक कर रहे होंगे तो इन 5 का वो बाल आप पर होगा। वाजिब तरक गुनाहगार होगा, वाजिब तरक गुनाहगार है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए हर दरमी पर कायम रहकर आखिरत का वबाल अपने सर पर ना लीजिए, तरके वाजिब का वबाल लेकर आखिरत का वबाल अपने सर पर ना लीजिए। बेहतर यह है कि जब जुल्हज का महीना शुरू हो जाए तो देख लीजिए इस्लामी शराइत के मुताबिक अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो जानवर ले लें या गाय में हिस्सा डाल लें।
लेकिन सबसे पहले ये बात देखना कि कुर्बानी आप पर फर्ज है कि नहीं, वाजिब है कि नहीं, इसका हिसाब किताब हर अकील व बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम इस मौजू की तरफ चलते हैं, यानी इस मौजू पर बात करते हैं कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। अपने मरहूम की तरफ से की जाने वाली कुर्बानी की दो सूरतें होती हैं। तवज्जो फरमाइए, मरहूम की तरफ से की जाने वाली कुर्बानी की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मरहूम ने वसीयत की हो कि मेरी तरफ से मेरे इंतकाल के बाद भी कुर्बानी करना, और एक सूरत ये है कि मरहूम ने अपनी तरफ से कुर्बानी का नहीं कहा था, लेकिन ये औलाद है अपने वालिद मोहतरम मरहूम की तरफ से वो खुद के बतौर नफल के वालिद साहब को इसका स्वाब पहुंचे कुर्बानी करना चाहते हैं। तो ये हो गई दो सूरतें। पहली सूरत, अगर मरहूम ने वसीयत की हो, यानी मरने वाले ने मरने से पहले वसीयत की हो कि मेरी तरफ से मेरे मरने के बाद भी कुर्बानी करना। अब इंतकाल के बाद इनकी तरफ से एक जानवर खरीदा गया। अब खरीदने के बाद इनकी तरफ से इनकी वसीयत पर अमल करते हुए जानवर को ज़िबा कर दिया गया। तो ये जो जानवर ज़िबा हुआ है ये मरहूम की तरफ से कहलाएगा। उनकी वसीयत की वजह से ये जानवर मरहूम की तरफ से कुर्बानी किया जाने वाला जानवर तस्वुर किया जाएगा। अब इस जानवर के गोश्त का हुक्म ये है, तवज्जो फरमाइए, इस जानवर के गोश्त का हुक्म ये है कि कुर्बानी करने वाला इस गोश्त को नहीं खाएगा। ये मुकम्मल जानवर सदका होगा, यानी फुकरा में सदका कर दिया जाएगा। इस जानवर के 3 हिस्से नहीं किए जाएंगे कि एक रिश्तेदारों को एक हिस्सा रख लिया जाएगा और एक गरीबों को, यानी इस गोश्त के 3 हिस्से नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये पूरे का पूरा सदका कर दिया जाएगा। चाहे मरहूम की बजाय पैसे इसके बेटों के ही लगे हों, क्योंकि ये मरहूम की वसीयत थी और उस वसीयत के मुताबिक ये कुर्बानी की गई, इसलिए इसका गोश्त फुकरा में सदका कर दिया जाएगा। और दूसरी सूरत ये है, अगर वालिद ने इंतकाल से पहले, तवज्जो फरमाइए, अगर वालिद ने या वालदा ने इंतकाल से पहले ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी, तो इस सूरत में अगर अल्लाह पाक ने बेटे को ये सआदत दी है और तौफीक अता फरमाई है कि उसने जानवर खरीदा अपने वालिद की तरफ से या अपने वालदा की तरफ से, मरहूम की तरफ से वो कुर्बानी कर रहे हैं अपने वालिदैन की मोहब्बत में, तो ये वाली जो कुर्बानी होगी ये इसाले सवाब वाली कुर्बानी है। इस कुर्बानी का हुक्म ये है कि जो कुर्बानी करने वाला जो बेटा है, ये बेटा खुद ही जानवर लेकर आया है, इसने खरीदा है और वो उसका मालिक है, और मालिक होने की हैसियत से इसने अपने वालिद या वालदा को सवाब पहुंचाने के लिए इनकी तरफ से ये कुर्बानी की है। ये हकीकतन वालिद की तरफ से कुर्बानी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस जानवर का मालिक बेटा था। ये कुर्बानी बेटे के ही मिल्क वाले जानवर पर हुई है, ये बेटे की तरफ से ही कुर्बानी करना कहलाएगा। अगरचा इसके जहन में है कि मैं वालिद साहब के लिए कर रहा हूँ, इस बेटे का अपना वाजिब अदा हो जाएगा, और चाहे तो ये कुर्बानी अपनी तरफ से ही करे और इसका सवाब अपने वालिद साहब को पहुंचा दे, ये सूरत भी हो सकती है। और अगर ज्यादा वुसअत वाले हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने वाजिब के लिए अलग अलग से जानवर ले लें और अपने वालिद साहब के लिए एक अलग से कर लिया जाए, तो ये सूरत भी बन सकती है। यानी आप अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए अलग अलग हिस्से या अलग अलग जानवर लेकर भी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी की दो सूरतें हैं। अगर वसीयत की है तो मरहूम की तरफ से ही कुर्बानी हुई, अब इसका गोश्त सदका करना होगा। अगर वालिदैन ने वसीयत नहीं की बल्कि उनकी मोहब्बत में इसाले सवाब की नीयत से इनके लिए इनकी औलाद कुर्बानी कर रहे हैं, बेटा तो ये गोश्त खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुर्बानी के गोश्त के मुस्तहिक 3 तरीके हैं, इस तरीकेकार के मुताबिक भी इस गोश्त को तकसीम किया जा सकता है। यानी
मरहूम की तरफ से अगर कोई कुर्बानी करे और उन्होंने वसीयत ना की हो तो कुर्बानी करने वाले इस बेटे या बेटी की तरफ से अपना वाजिब अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करता, कभी कभी वालदा की तरफ से कर देता है, कभी वालिद की तरफ से कर देता है, यानी एक तरह की बारियां लगाई हुई हैं, तो इस पर वाजिब है कि अपनी तरफ से कुर्बानी करे। अगरचा वालिद या वालिदा इंतकाल कर गए हैं, वालिद या वालदा की तरफ से कुर्बानी करेगा तो इसकी अपनी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस पर बास फुकहाए इकराम का यही कौल है कि इसकी अपनी कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन फतवा इस पर है कि इसकी अपनी कुर्बानी भी हो जाएगी। यानी मुफ्तबिक कौल है वो ये है कि अगर वालिद ने वसीयत नहीं की या वालदा ने वसीयत नहीं की, मरहूम की तरफ से अगर कोई बेटा या बेटी कुर्बानी करता है, जानवर लाता है, ज़िबह करता है, तो इसका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करे जो मालिक निसाब हैं अल्लाह के हुक्म और नबी के सुन्नत के मुताबिक दिल से कुर्बानी का फ़र्ज अदा करें और अपने लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ और खैर बरकत पाएं। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।